आज की वीडियो में हम अकाउंटेंसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं, जहां से अगर इंडिविजुअल चैप्टर वाइज देखा जाए तो सबसे ज्यादा नंबर का पेपर आता है। तो 4 नंबर मिलते हैं। मेरा दिल बहुत कहता है कि इस बार के पेपर में भी आपको लोन अकाउंट या एग्जीक्यूटिव, बात तो ये की है, बस आप यहाँ पे लोन लिखते रहोगे, इसके ऊपर सवाल देखने को जरूर मिलेगा। तो प्लीज अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लो। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आपको मुश्किल लगता है, लेकिन मैं आपको 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, एक ये और एक जो फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा उसके अंदर भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस आएगा। तो ये दोनों केस आपको बहुत अच्छे से सिखा देंगे, तो ध्यान से सुनना। फुल फ्लेज क्वेश्चन के अंदर भी मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन आपके लिए उठाया है जो आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट केस भी सिखाने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है जनरली। आपको 6 मार्कर क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है? सबसे पहले आप रीड करोगे 6 आइटम्स को। कौन सी 6 आइटम्स? वेलकम बैक टू द डे 9 ऑफ अपना 100% देंगे। और आज की वीडियो में हम अकाउंटेंसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं, जहां से अगर इंडिविजुअल चैप्टर वाइज देखा जाए तो सबसे ज्यादा नंबर का पेपर आता है। सो दैट इज रिटायरमेंट एंड डेथ। तो रिटायरमेंट एंड डेथ में इसको एक ही क्यों बुला रहा हूँ? आपकी बुक में तो 2 चैप्टर है, लेकिन सारे के सारे कॉन्सेप्ट डिट्टो सेम होते हैं, तो मैं इसीलिए इनको एक ही चैप्टर प्रोनाउंस कर रहा हूँ। और ये आपको सबसे ज्यादा मार्क्स अगर किसी पर्टिकुलर चैप्टर में से देखने को मिलेंगे तो वो यहां से देखने को मिलेंगे। किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। इस बार के सैंपल क्वेश्चन पेपर के अंदर अगर आप देखोगे तो इस रिटायरमेंट एंड डेथ में से आपको 17 नंबर का नेट पेपर देखने को मिला है। हालांकि मेरी एक्सपेक्टेशन फाइनल्स में इतनी नहीं है, मुझे लगता है कि वहां पे 14 नंबर का पेपर आपका यहां से आता है, क्योंकि जनरली उतना ही आता है। लेकिन फिर भी हम एसक्यूपी में 17 नंबर देखते हैं, तो हो सकता है कि फाइनल से भी 17 नंबर का देखने को मिल जाए। तो आज ये हम नंबर कैसे पक्के करने वाले हैं, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, सब कुछ आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं वेटेज बताऊं तो जनरली जो वेटेज होती है वो ये वेटेज होती है, 1 या 2 एमसीक्यू आते हैं आपके पास, एक 6 मार्कर आता है, एक 4, 6 या फिर 3, इनमें से एक। कई बार क्या होता है कि एक 6 मार्कर आ जाएगा, या कई बार 3 भी आ जाएगा और 4 भी आ जाएगा, ये भी हो सकता है। तो ये वेटेज रहती है। लेकिन इस बार के एसक्यूपी में अगर आप देखो तो 3 मार्कर के 2 क्वेश्चन यहां से देखने को मिले तो 6 नंबर हो गए, एक 4 का देखने को मिला 10 नंबर हो गए, एक 6 का 16 नंबर हो गए और एक 1 का, तो 17 नंबर इस तरीके से हमें यहां से देखने को मिले हैं। क्वेश्चन टू डू मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में ऑलरेडी बता चुका हूं। सारे का सारा चैप्टर फुल इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं छोड़ने वाली चीजें। पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज करना चाहते हो तो ये सारे इलस्ट्रेशन नंबर्स जरूर टीएस ग्रेवाल में से अटेम्प्ट कर लेना। लेकिन उससे पहले ये वीडियो जरूर सुन लेना, क्योंकि यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट एक बार वापस से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, फ्रेशन अप हो जाएगा। मैं आपको उसको टच दे दूंगा कि फाइनल टच कैसा आपके कॉन्सेप्ट में आने वाला है। ये क्वेश्चंस करने के बाद जो मैं आज 8 क्वेश्चंस आपके लेकर आया हूं, पहले आप वो करोगे अच्छे से, उसके बाद आप ये सारी इलस्ट्रेशन जरूर करोगे। तो मैंने करा क्या है, आज की वीडियो में मैंने एमसीक्यूज नहीं रखे हैं, क्योंकि एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए जो मैंने टॉप 30 एमसीक्यू डाले हैं वहां से आप देख सकते हो इसके सारे एमसीक्यू वहां पर आ चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको आज 8 में से 7 क्वेश्चन में आपको 3 मार्कर्स 4 मार्कर्स करवाने वाला हूँ। हर कॉन्सेप्ट में से एक एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लेकर आया हूं, तो कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से ब्रश अप हो जाएगा और उसके बाद उसका क्वेश्चन भी हो जाएगा। शुरू करते हैं पहले से। ये क्वेश्चन आपका टीएस ग्रेवाल में भी ऐसा एक क्वेश्चन है, और आपको एसक्यूपी 2024-25 वाले में जो आपको देखने को मिला वो है। तो जल्दी से देखते हैं। कहता है ए बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। सी डाइड ऑन 1 जुलाई 2023, ऑन विच डेट द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ए बी एंड सी आफ्टर ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट स्टूड एट इतना इतना एंड इतना। तो इनकी कैपिटल तुम्हें बता दी है। ए एंड बी कंटिन्यू टू कैरी ऑन द बिजनेस, वो दोनों कंटिन्यू करते हैं। सी की डेथ हो जाती है जी 1 जुलाई को। फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए वो बिजनेस कंटिन्यू करते हैं विदाउट सेटलिंग द अकाउंट ऑफ सी। सी का अकाउंट अभी तक सेटल नहीं करा है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, इन 6 महीनों के अंदर क्या होता है, फ्रॉम 1 जुलाई जब से उसकी डेथ हुई, अब प्रॉफिट ऑफ 20,500 अर्न किया जाता है। तो मतलब अभी तक तुमने सी का खाता सेटल नहीं करा, हालांकि तुम्हें कर देना चाहिए था लेकिन नहीं करा, और अब 6 महीने के अंदर अंदर 20,500 का प्रॉफिट अर्न हो जाता है। यूजिंग द फर्म्स प्रॉपर्टी, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग 2 ऑप्शंस आर अवेलेबल अंडर सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और कौन सा ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा एग्जीक्यूटर ऑफ सी, जो बेटर होगा, जिसमें ज्यादा पैसे मिल रहे होंगे। 2 ऑप्शन होते क्या क्या है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 2 ऑप्शन होते हैं एग्जीक्यूटर के, अगर अकाउंट सेटल नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होता है,
एक ऑप्शन तो होता है जी उसके पास कि वो क्या करे, जो भी सी का कैपिटल लगा हुआ था उसके ऊपर 6% पर एनम के हिसाब से ब्याज ले ले। क्या करे कि जितना भी उसका पोर्शन है 42250 का 6% ब्याज ले ले, जितने पीरियड के लिए यूज किया। उसने बोला 6 महीने के लिए किया तो इसका 6/12 कर लो। ठीक है, एक तो ऑप्शन है ये। या फिर मतलब कि अगर तो वो शुरू में सेटल कर दे फिर तो वो 6% ब्याज ही देना होता है, लेकिन अगर सेटल नहीं किया तो दो ऑप्शन है, एक तो हो गया ये, दूसरा ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी होता है, ऑप्शन नंबर बी होता है आपके पास कि सी की कैपिटल से जो आपने प्रॉफिट कमाया, कि टोटल कैपिटल जो लगी, देखो टोटल कैपिटल इतने से, टोटल कैपिटल जो ये है इतने से तुमने प्रॉफिट कमाया 20,500, इसमें सी की कैपिटल का हिस्सा बता दो। प्रॉफिट शेयर मत देख लेना कि ये शेयर था, इसका कोई लेना देना नहीं है। आप कहोगे कि जिस सी का जो हिस्सा लगा है कैपिटल का, कितना लगा है सी का, सीज कैपिटल अपॉन टोटल कैपिटल कर दो कि टोटल कैपिटल कितनी लगी है इनटू प्रॉफिट अर्न, इनटू जो आपने प्रॉफिट कमाया है टोटल। समझ आई बात? कि सी के कैपिटल के हिस्से से इस 42,500 की वजह से कितना प्रॉफिट आया वो दे दो, तो जो ज्यादा आएगा वो सी का एग्जीक्यूटर एक्सरसाइज करेगा। जल्दी से निकाल लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 42250 इंटू 6% इंटू 6/12, तो ये आ गया हमारे पास 1267.5। ठीक है, ऑप्शन बी देखते हैं, सी का कैपिटल कितना है। सी का कैपिटल मेरे को दे रखा है 42250, तो मैं लिख दूंगा 42250 अपॉन टोटल कैपिटल कितना लगा है, टोटल लगा ये प्लस ये प्लस ये, तो 74,000 प्लस 63750 प्लस 42250 इंटू प्रॉफिट कितना कमाया 20,500 का कमाया, तो इंटू 20,500 ये जो आएगा, ये देख लेते हैं कितना आएगा। तो ये हमारे पास टोटल बन रहा है जी 74,000 प्लस 63750 प्लस 42250, तो ये 180 कैपिटल है, तो हम कर देते हैं 42250 अपॉन 1,80,000 और इंटू कर देते हैं इसको 20,500 से, तो ये आ गया 4800 11.8, तो आप इसको 4812 बोल सकते हो। तो ये आ गया। तो बेसिकली अगर वो ऑप्शन ए एक्सरसाइज करते हैं तो उसको इतना मिलेगा, ये करेगा तो उतना मिलेगा, तो उसकी मर्जी है, तो वो ऑटोमेटिकली ज्यादा करेगा, तो हम कहेंगे कि सो एग्जीक्यूटर ऑफ सी विल एक्सरसाइज ऑप्शन बी बिकॉज ही विल गेट मोर अमाउंट इन ऑप्शन नंबर बी। तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको आना चाहिए। ये आपको एमसीक्यू में भी चेक कर सकता है क्या ऑप्शंस अवेलेबल है या इस ऑप्शन से कितना हिस्सा बनेगा, यहां पे आपको इस तरीके से चेक किया जा सकता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से मैं लेके आया हूं एसक्यूपी का ही, ये 4 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। एक्स वाई एंड जेड वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। वाई डाइड ऑन 1 अक्टूबर 2023 एंड टोटल अमाउंट ट्रांसफर टू वाइज एग्जीक्यूटर वॉज 15,60,000। वाइज एग्जीक्यूटर्स वर बीइंग पेड 3,60,000 इमीडिएटली दे दिया आपने, एंड बैलेंस वॉज टू बी पेड इन 4 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। बाकी आपने 4 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट देनी है together with interest at the rate 6% per annum pass entries till the payment of first 2 installments। वो वर्ड कटा हुआ है, फर्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट्स, पहली 2 इंस्टॉलमेंट्स की एंट्री बताओ। देखो आप चेक कर लो, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में टॉपिक भी लिखा होगा कि लोन एग्जीक्यूटर्स का अकाउंट जब तक आपने पेमेंट नहीं कर दी है तो प्रॉफिट का टिल द डेट ऑफ डेथ एमसीक्यू बनेगा ही बनेगा, और जब एक क्वेश्चन आएगा कि आप किसी का कैपिटल अकाउंट लो तब भी आएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो यहां पे हम देखते हैं, जनरली आपको खाता देखने को मिलता है, एंट्री मिल जाए तो उल्टा आसान ही होता है, क्योंकि एंट्रीज लिखना आसान रह जाता है हमारे लिए। तो पहले तो उसने कहा कि वाई के एग्जीक्यूटर को 15,60,000 देना था वाई की डेथ पे 1 अक्टूबर 2023 को। पहली एंट्री करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली एंट्री क्या बनेगी, हम डेट लिख देते हैं 2023 अक्टूबर, कौन सी अक्टूबर है, 1 अक्टूबर को। आप क्या करोगे, वाई के एग्जीक्यूटर को आपने क्या टोटल अमाउंट ट्रांसफर टू वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट। जब वाई की डेथ हुई तो उसको आपने ट्रांसफर कर दिया, वाई का जब पैसा ट्रांसफर किया तो वाई की कैपिटल का हिस्सा ट्रांसफर किया होगा, तो आप एंट्री करोगे वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसकी कैपिटल अब बिजनेस से रिड्यूस होगी तो उसको डेबिट कर दिया, टू वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट, वाई के एग्जीक्यूटर के खाते में हम ट्रांसफर कर देंगे। कितना ट्रांसफर कर देंगे, 15,60,000, 15,60,000, 15,60,000
60,000। ठीक है जी। अब कहते हैं वाइज एग्जीक्यूटर्स वर पेड 360 इमीडिएटली। ये तो आपने उसी दिन ही पे कर दिया, तो मैं सेम डेट पे क्या करूंगा, वाई के एग्जीक्यूटर को पे कर दूं, तो एग्जीक्यूटर का अकाउंट डेबिट हो जाएगा और मेरा बैंक रिड्यूस हो जाएगा। तो मैं एंट्री कर दूंगा वाइज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो मेरा आ जाएगा भाई टू बैंक कितना, 3,60,000 मैंने दे दिए, तो बचा कितना 12 लाख, क्योंकि 15,60 टोटल था, 360 मैंने पे कर दिया, तो 12 लाख मेरे पास रिमेनिंग अमाउंट बच गया। पेमेंट्स कब करनी है, पेमेंट्स करनी है क्वार्टरली। उसने बोला ना कि 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट बना दो और क्वार्टरली पे करो। 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है, देखो जब भी आपको इस तरीके से बोले तो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स का मतलब है कि आपने जो 12 लाख है इसको 4 भागों में बांटो, तो 3 लाख का 1 पार्ट बन गया, 3 लाख का 1 पार्ट बन गया। तो ये जो 3 लाख है, 3 लाख तो दोगे ही दोगे आप हर इंस्टॉलमेंट पे, प्लस इंटरेस्ट दोगे उस पीरियड का, प्लस इंटरेस्ट दोगे उस पीरियड का। समझ आ रही है बात, प्लस इंटरेस्ट। तो आप हर इंस्टॉलमेंट में क्या करोगे, 3 लाख प्लस उस टाइम तक जितना पैसा रहता था उसका ब्याज। ठीक है, तो पहली इंस्टॉलमेंट कब आएगी, 1 अक्टूबर के बाद 3 महीने होंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो दिसंबर एंड में आप पहली इंस्टॉलमेंट दोगे। अब आपकी इच्छा है तो आप दिसंबर एंड भी लिख सकते हो, और वो आप ये भी लिख सकते हो जनवरी 1, वो आपकी इच्छा है, लेकिन हम दिसंबर एंड लिखेंगे क्योंकि क्या होता है ना कि 31 तारीख को जनरली इंस्टॉलमेंट्स पे की जाती है। तो मैं लिखता हूं यहां पर दिसंबर 31। तो 31 दिसंबर को मैं इंस्टॉलमेंट पे करूंगा, लेकिन इंस्टॉलमेंट पे करने से पहले क्या होगा, इंटरेस्ट एक्रू होगा, इंटरेस्ट ड्यू होगा। मतलब कि पहले हम क्या करेंगे, कहेंगे कि ब्याज कितना बन गया आज तक, ब्याज, क्योंकि हमें जो पेमेंट करनी है वो 3 लाख प्लस ब्याज की करनी है, तो मैं इंटरेस्ट निकालूंगा ना, तो इंटरेस्ट ड्यू करूंगा। इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट मेरा खर्चा है, तो मैं लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन वाइज आप कुछ भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो इंटरेस्ट ऑन वाइज एग्जीक्यूटर लोन, जो लोन है अकाउंट डेबिट, या सिर्फ इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट लिख दो तब भी ठीक है, क्योंकि आपका खर्चा है तो आपने इंटरेस्ट डेबिट कर दिया। टू वाइज एग्जीक्यूटर, तो बेसिकली आपने कहा कि वाई के एग्जीक्यूटर को मैंने ये भी पे करना है, तो वाई के एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। ठीक है, तो इंटरेस्ट बनेगा कितना, इंटरेस्ट बनेगा, अब आप ध्यान देना कि आपने यहां पर 3 महीने बीते, अमाउंट किस पे, क्योंकि 3,60 में तो 12 लाख थे, तो 12 लाख पे ब्याज कितना बनेगा आपका, इंटू 3 महीने का 3/12 इंटू कितना परसेंट, 6%। तो ये बन गया मेरे पास 6162, 20 से 20 कैंसिल हो गए, 2 से कैंसिल हो गया 6,000, तो 6,000 इंटू 3 हो गया 18,000, तो 18,000 बनेगा इंटरेस्ट। तो मैंने क्या कर दिया, इंटरेस्ट ड्यू कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, पेमेंट करूंगा, जब पेमेंट करूं तो वाइज एग्जीक्यूटर टू बैंक, तो मैं एंट्री करूंगा वाइज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पेमेंट करूंगा कितनी, पेमेंट मैं करूंगा 3 लाख प्लस इंटरेस्ट, तो 3 लाख क्या है ये, और इंटरेस्ट कितना हुआ अब तक का 18,000 रुपए, जो हमने यहां पर निकाला और हम ऑलरेडी ड्यू भी कर चुके हैं, तो 3,18,000 मैं क्या कर दूंगा, पे कर दूंगा। उसमें 2 इंस्टॉलमेंट तक बोला है, तो मेरे को अगली इंस्टॉलमेंट भी पे करनी है अभी। अगली इंस्टॉलमेंट कब पे होगी, अगली इंस्टॉलमेंट पे होगी 3 महीने बाद, दिसंबर के बाद जन फेब मार्च, तो मतलब 31 मार्च को आप अगली इंस्टॉलमेंट पे करोगे। 31 मार्च 2024 को अगली इंस्टॉलमेंट आप पे करोगे, तो जल्दी से हम इसको ऊपर कर देते हैं, तो ये आ गया मेरे पास 2024 मार्च 31। जब भी इंस्टॉलमेंट की बात आती है पहले ब्याज लगाओगे, फिर आप पेमेंट करोगे, ब्याज लगा दो, ब्याज कितने पे लगेगा वो देख लेते हैं। सर 12 लाख का लोन था, 3 लाख आपने उतार दिया, 3,18 नहीं उतारा, क्योंकि 18,000 तो तुमने ब्याज दिया है ना, लोन तो 3 लाख का ही उतरा है, तो 9 लाख का बचा, तो ब्याज जो निकलेगा वो बचेगा 9 लाख का, 6% 3 महीने का। ठीक है, फिर से कैंसिल कर देते हैं, ये आ गया मेरे पास 4,500, 4,500 इंटू 3 कितना होता है, ये हो गया जी हमारे पास 9,000 और 13,500। तो मैं फिर से क्या लिखूंगा, इंटरेस्ट ऑन डैश अकाउंट डेबिट, जो भी ऊपर लिखा सेम लिख देना, टू वाइज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। तो मैं इंटरेस्ट ड्यू करूंगा कितना, 13,500, इंटरेस्ट ड्यू करूंगा कितना, 13,500, क्योंकि 9 लाख पे ब्याज देना, 12 लाख पे नहीं देना, तो 9 लाख का 6% फॉर
3 मंथ्स मेरा इतना ही बनेगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं पेमेंट करूंगा तो क्या लिखूंगा, वाइज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पेमेंट करूंगा कितनी, 3 लाख प्लस ब्याज, तो 3,13,500, 3,13,500। ठीक है जी, दी एंड। तो 4 नंबर मिल गए। मेरा दिल बहुत कहता है कि इस बार के पेपर में भी आपको लोन अकाउंट या एग्जीक्यूटर, बात तो एक ही है, बस आप यहाँ पे लोन लिखते रहोगे, इसके ऊपर सवाल देखने को जरूर मिलेगा। तो प्लीज अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लो। इसका एडवांस लेवल करना है तो ऑलरेडी मैं 15th इलस्ट्रेशन रेफर करता हूँ डेथ की, आप वो कर सकते हो अगर एडवांस लेवल करना है तो। अगर आपको सिंपल लेवल करना है तो सिंपल लेवल आपके 31, 32, 33 इलस्ट्रेशन रिटायरमेंट की इनफ रहेगी। और ये जो मैंने करवाया ये तो है ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, सो ये आपको जनरल एंट्रीज भी सिखा रहा है। ठीक है, चलो जल्दी से अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, सुमन, विवेक एंड विनोद वर पार्टनर्स in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. Suman retired on 1 April 2022 after making all the adjustments relating to revaluation, goodwill and accumulated profit। ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ विवेक और विनोद के देखने को मिलते हैं हमारे को इतने इतने respectively. It was decided to adjust the capitals of Vivek and Vinod in their new profit sharing ratio। कहते हैं कि हमने डिसाइड किया था कि इनकी जो कैपिटल होंगी एडजस्टमेंट्स के बाद उसको हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करेंगे। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर ब्रिंगिंग इन और विड्रॉल ऑफ नेसेसरी अमाउंट्स, शो योर वर्किंग्स क्लियरली। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आपको मुश्किल लगता है, लेकिन मैं आपको 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, एक ये और एक जो फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा उसके अंदर भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस आएगा। तो ये दोनों केस आपको बहुत अच्छे से सिखा देंगे, तो ध्यान से सुनना। सो हमारे पास है सुमन, विवेक, विनोद जो भी थे वो पार्टनर कोई रिटायर हुआ, तो आफ्टर ये हुआ रिवैल्यूएशन, इनकी कैपिटल्स ये और ये मिली, तो अब डिसाइड किया गया कि इनकी जो होगी कैपिटल को एडजस्ट करेंगे इनकी न्यू पीएसआर में। सुमन रिटायर हो गई, ये नहीं बताया कि उनकी न्यू रेशो क्या है, तो ऑटोमेटिकली इन तीनों में से आप सुमन को हटा दो तो इनकी न्यू रेशो क्या बची, 3:2। तो यहाँ पे आपको न्यू रेशो देखो, न्यू रेशो जब भी इस तरीके से निकल रही हो तो आपको कैलकुलेट करके नहीं दिखानी होती, अदरवाइज आपको दिखानी होती है कि कुछ दिया होता कि नई रेशो ये होगी तो गेन सैक्रिफाइस कुछ निकालना तब तो निकालो। अगर सिर्फ इतनी सी बात है कि एक पार्टनर रिटायर हो गया, नए के बारे में इंफॉर्मेशन इसको हटा दो, आपको पता चल गया न्यू रेशो क्या है, विवेक और इसकी विनोद की ये रही। तो न्यू रेशो ऑफ विवेक एंड विनोद इज 3:2। ठीक है, ये बात आपको पता है। अब मेरे को क्या करना है, इनकी कैपिटल्स को एडजस्ट करना है इनकी न्यू पीएसआर में। आपको क्या करना है, एक टेबल बना लेनी है, बहुत आसान सी टेबल है, आराम से देखना। हम क्या करेंगे, जब भी एडजस्टमेंट कैपिटल एडजस्टमेंट हो हम इतना सा काम कर सकते हैं, बहुत सिंपल रहता है। ये मैंने बनाया, ये मैं लिखूंगा यहाँ पे एक्चुअल कैपिटल कितनी है इनकी और इनकी रिक्वायर्ड कितनी है, यहाँ पे लिखूंगा डिफरेंस कितना है। यहाँ पे नाम लिख दूंगा, विवेक है एक और दूसरा है मेरा विनोद। ठीक है जी, एक्चुअल देखते हैं और रिक्वायर्ड देखते हैं। अगर हम देखें एक्चुअल दे रखी है 360 और 140, एक्चुअल दे रखी है मेरे को 360 140, रिक्वायर्ड बोला न्यू पीएसआर के अकॉर्डिंग जो कि है 3:2। तो इनकी कैपिटल इस रेशियो में होनी चाहिए। इनकी कैपिटल है कितनी, इनकी कंबाइंड कैपिटल इन दोनों का एडिशन है, तो इनकी कैपिटल है कितनी, तो हम कहेंगे जी देखो टोटल कैपिटल कितनी है इनकी, वो है 360 प्लस 140 जो कि बन गई 3 और 1 4 लाख और 1 5 लाख। ठीक है, तो रिक्वायर्ड कैपिटल कैसे निकलेगी, ये विवेक की निकलेगी 5 लाख का 3/5, तो 5 लाख का 3/5, तो ये आ गया मेरे पास 3 लाख। और सिमिलरली उसकी भी आ जाएगी 2/5 कर दोगे 5 लाख का तो 2 लाख, तो इसकी रिक्वायर्ड है 3 लाख और इसकी रिक्वायर्ड आ जाएगी मेरे पास 2 लाख 2/5 करने पे। अब देख लो डिफरेंस है पड़ी इसकी 360, होनी चाहिए 3 लाख, तो ये 60,000 क्या करेगा, विदड्रॉ करेगा, है ना, क्योंकि इसको तो निकल ज्यादा है इसकी, तो इसकी है 140, होनी चाहिए 2 लाख, तो ये क्या करेगा 60,000 ब्रिंग करेगा। ये क्या करेगा 60,000 क्या करेगा, इसकी 140 है, रिक्वायर्ड होनी चाहिए 2 लाख, तो 60,000 क्या करने वाला है
ब्रिंग करने वाला है, तो ये क्या करेगा ब्रिंग, और ये क्या करेगा विड्रॉ। बस ये छोटी सी टेबल बनाई, काम हो गया। अब जल्दी से एंट्री देख लेते हैं। उसने बोला जनरल एंट्री फॉर ब्रिंगिंग इन एंड विड्रॉल, ठीक है। एक पार्टनर लेकर आ रहा है, विवेक विड्रॉ कर रहा है और विनोद लेकर आ रहा है। तो जो विड्रॉ करेगा तो उससे मेरा कैश रिड्यूस होगा, इससे मेरा कैश इंक्रीज होगा। तो मैं एंट्री क्या करूंगा, एक एंट्री करूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश आएगा ब्रिंग करने से, और विनोद की कैपिटल क्या हो जाएगी फिर इंक्रीज हो जाएगी, टू विनोद्स कैपिटल अकाउंट। तो ये आ गया मेरे पास 60,000 और 60,000। ये लेकर जाएगा तो इसकी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, तो वहां मैं एंट्री क्या करूंगा, विवेक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये क्या हो जाएगा 60,000 ये लेकर चला जाएगा, ठीक है जी। तो ये मेरे पास 2 एंट्रीज पास हो जाएंगी। आसान सा क्वेश्चन फिर से। अगला सवाल देखते हैं। विभा, सुधा, आशीष वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:1। सुधा हो गई रिटायर एंड द बैलेंस इन हर कैपिटल अकाउंट आफ्टर मेकिंग ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट्स ऑन द अकाउंट ऑफ रिजर्व। सारा कुछ करने के बाद उसकी कैपिटल में बचता था जी 85,000। विभा एंड आशीष अग्रीड टू पे सुधा 1,15,000। अरे बनता था उसका कैपिटल का 85, बाकी पार्टनर्स अग्री हो गए कि हम देंगे 1,15,000। तो इसका मतलब ये डिफरेंस किस लिए है, गुडविल के लिए है। और ये मैंने स्ट्रिक्टो इस काइंड का क्वेश्चन आपको एमसीक्यू करवा चुका हूं, टॉप 30 एमसीक्यूज, उसका आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जरूर देखनी है। तो इस टाइप का क्वेश्चन वहां भी आया था। तो बेसिकली 85,000 बनता था, 1,15,000 देने को तुम रेडी हो, तो इसका मतलब एक्सेस मनी किस लिए हुआ, उसके गुडविल के हिस्से के लिए। रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर गुडविल ऑन सुधा के रिटायरमेंट। सुधा के रिटायरमेंट पे गुडविल का ट्रीटमेंट आपको शो करना है। तो देखो गुडविल का ट्रीटमेंट होता क्या है, गुडविल का ट्रीटमेंट हमेशा यही होता है, क्या होता है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। ये होता है हमेशा ट्रीटमेंट। जिसने गेन किया डेबिट कर दो, जिसने सैक्रिफाइस किया उसकी कैपिटल को आप क्रेडिट कर दो। तो अब देखते हैं यहां पर क्या होगा। तो गेन कौन कर, सैक्रिफाइस तो पक्का है ना, सुधा कर ही रही है। अब या तो न्यू रेशो दे रखी हो तो मैं गेनिंग निकालता, अब मुझे दे ही नहीं रखी न्यू रेशो, सीधा बोला कि कुछ नहीं बताया कि उनकी नई रेशो क्या होगी या सैक्रिफाइस गेन कितना है, कुछ नहीं बोला। तो ठीक है, इसका मतलब सुधा गई, तो थोड़ा इधर उधर हो गया, तो इसका मतलब सुधा चली गई, सुधा चली गई, रह गए बाकी दो ये दोनों, तो 2:1 इनका क्या है, गेनिंग रेशो है। तो आपको यहाँ पर एक लाइन लिख देनी है, ना लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन आप लिख दो तो अच्छी बात है कि हम कहेंगे कि गेनिंग रेशो हो जाएगा, गेनिंग रेशो हो जाएगा 2:1। तो गेनिंग रेशो है जी इनका 2:1। तो अब एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। तो एंट्री बनेगी विभा, विभास कैपिटल अकाउंट डेबिट, और तीसरा पार्टनर कौन है, आशीष, आशीष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आ जाएगा अपने पास सुधा, क्योंकि सुधा इज सैक्रिफाइसिंग, क्योंकि शी इज रिटायरिंग, तो 2 सुधा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो 2:1 है कितनी गुडविल, 1,15,000 माइनस 85,000, जो कि बन जाएगी मेरे पास 30,000। तो 30,000 की गुडविल, इसको हमने 30,000 रुपए देने हैं, किस रेशो में देंगे, ये 2:1 में। तो ये बन गया 20,000 और 10,000, ये हो गई एक ही एंट्री, ये मिल गए आपको 3 नंबर, ठीक है। तो बेसिकली इतना आसान क्वेश्चन है, गुडविल का ट्रीटमेंट आपके पास आ जाता हो। अगर हिडन गुडविल का है तो ये आसान होंगी रेशियोज, अदरवाइज थोड़ी डिफिकल्ट रेशियोज होंगी। मैं क्वेश्चन वो भी करवाऊंगा आपको जहाँ पे गुडविल का ही क्वेश्चन है, और रिटायरमेंट का बहुत बहुत बार पूछा जाता है, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, गुडविल का ट्रीटमेंट एट रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप। अब देखते हैं, वही क्वेश्चन आ गया। तरुण, अभिषेक, कमल एंड विवेक were partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:3:2. कमल retired on 31 मार्च 2022. तरुण, अभिषेक एंड विवेक decided to share future profits equally, कि वो कल को इक्वली बांटेंगे। तो यहाँ पे गेन मेरे को निकालना पड़ेगा। On Kamal's retirement, goodwill of the firm was valued at 9 लाख। शोइंग योर वर्किंग्स क्लियरली, बोल दिया उसने, वर्किंग्स दिखानी है तो आपको रेशियोज कैलकुलेशन दिखानी है। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन कमल्स रिटायरमेंट। इट वाज डिसाइडेड नॉट टू शो गुडविल इन द बुक्स ऑफ फर्म।
ये लाइन लिखी होती है नॉट टू शो गुडविल इन द फर्म, क्योंकि दो मेथड होते हैं, एक मेथड आपके सिलेबस में है ही नहीं, तो इसीलिए आपको उसी मेथड से करना होता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पहले तो हम वर्किंग नोट्स बना लेते हैं। तो पहले तो हम वर्किंग नोट्स बना लेते हैं जल्दी से। तो वर्किंग नोट बनाते हैं हम, जिसका नाम है मेरे पास कैलकुलेशन ऑफ गेन सैक्रिफाइस। किसी ने गेन किया, किसी ने सैक्रिफाइस किया, हम निकाल लेंगे। अब देखो, हमें पता है कि एंट्री क्या होती है गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए, दैट इज गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, बात ही खत्म, और कुछ नहीं सोचना। तो हम जल्दी से निकालना शुरू करते हैं। हमारे पास जो पार्टनर्स है वो कौन कौन है? तरुण है, तरुण का लिखते हैं भैया, तरुण। आपको आता ही है निकालना, आप क्या कर दोगे, न्यू में से ओल्ड माइनस कर दोगे। तो नया शेयर क्या है? तरुण, अभिषेक और विवेक का इक्वल, तो मतलब 1/3 माइनस ओल्ड। ओल्ड कितना है तरुण का? 5322, 5322, ठीक है। तो माइनस कर देते हैं 5 अपॉन, टोटल कितना है? 5 3 8 2 10 और 2 12, तो 5/12, 5/12, ये बन गया मेरे पास अपॉन 12। 3 इंटू 4, 4 आ गया ऊपर, माइनस 3 इंटू 4, 12 इंटू 5, तो ये आ गया मेरे पास -1/12। इट मीन्स ये क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है। एक पार्टनर रिटायर हो गया, फिर भी ये सैक्रिफाइस कर रहा है। ये रेयर केस होता है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आता है। मैं आपको पेपर में से निकाल के दे रहा हूँ ना, तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आता है। अगला देखते हैं, दूसरा पार्टनर था मेरे पास अभिषेक। अभिषेक है, अभिषेक का देखते हैं। अभिषेक का न्यू कितना है? 1/3 है, माइनस ओल्ड कितना है? 3/12, तो ये क्या बन गया? एलसीएम 12 आया, 3 इंटू 4, तो 4 माइनस 1 3, तो ये आ गया मेरे पास 1/12। ये क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, क्योंकि पॉजिटिव आंसर आ रहा है। अगला देखते हैं, अगला है हमारे पास कमल और विवेक। कमल तो रिटायर हो रहा है, तो कमल, कमल का तो पता ही है, सारे का सारा सेक्रीफाइस है, 2/12, सारे का सारा सेक्रीफाइस है। विवेक का देखें, तो विवेक का है भाई, विवेक का न्यू है 1/3, माइनस पहले है 2/12, तो ये आ गया मेरे पास 12 एलसीएम 3 4 4 माइनस 2, सो दैट बिकम्स 2/12, तो इसका गेन आ गया 2/12। जर्नल एंट्री क्या बनती है? जर्नल एंट्री बनती है मेरे पास, जर्नल एंट्री बनती है मेरे पास गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गेन कौन कर रहा है? गेन कर रहा है विवेक और अभिषेक, तो एंट्री बनेगी विवेक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, विवेक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अभिषेक, अभिषेक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? सिर्फ आप ये नहीं देखोगे जो रिटायर हो रहा है वो भी सेक्रीफाइस कर रहा है, उसका नाम भी लिख दोगे, टू कमल्स कैपिटल अकाउंट, टू कमल्स कैपिटल अकाउंट, टू तरुण कैपिटल अकाउंट, ये वाला पार्टनर जो रिटायर नहीं हो रहा लेकिन फिर भी बेचारा सेक्रीफाइस कर रहा है। अब देखो, ये चेक कर लेना कि कैपिटल ही आएगा ना, क्योंकि कहीं फिक्स्ड कैपिटल तो नहीं लिखी हुई, ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ है। गुडविल वैल्यू की गई है 9 लाख की, 9 लाख की गुडविल वैल्यू की गई है। एक बात का खास ध्यान रखना, जितना गेन, जितना सेक्रीफाइस, उतना ही गुडविल का ट्रीटमेंट। तो बेसिकली विवेक, विवेक गेन कर रहा है कितना? 2/12, तो आप इसका 2/12 निकालोगे, और 9 लाख का 12 से डिवीजन इंटू 2, 12 से डिवीजन पहले ही करके रख लो आप, 12 बन जा 12 7 84, और 6 12 5 से 60, तो 7500 आ जाएगा मेरे हिसाब से। तो 7500 आ जाएगा मेरे हिसाब से, ये फिर भी चेक कर लेते हैं। 75,000 आ जाएगा, ठीक है, 75,000 आ जाएगा। तो 75 इंटू 2 आ गया मेरे पास 1,50,000, तो ये आ गया 1,50,000, ठीक है। अभिषेक का देखते हैं, अभिषेक गेन कर रहा है 1/12, ये 2/12 था, 1/12, तो उसको आधा कर दो, तो ये आ गया मेरे पास 75,000। कमल कैपिटल, कमल का है, कमल को 2/12, तो 2/12 कितना हो जाएगा? 1,50,000, और इसका भी आ जाएगा 1/12, तो 1/12 कभी निकाला हमने 75,000, इसका आधा, तो ये आ गई मेरे पास फाइनल जनरल एंट्री। तो गुडविल का ट्रीटमेंट इस तरीके से भी आ सकता है या पिछले तरीके से भी आ सकता है, दैट्स इट। तो आपको गुडविल में गलती नहीं करनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
सो द नेक्स्ट इज, ये है प्रॉफिट का कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, टर्नओवर सेल्स के बेसिस पे। पर एक आएगा मेरे पास कि पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पे, वो भी क्वेश्चन में 6 मार्कर में लेकर आया हूं, तो ये यहां पर लेकर आया हूं, कॉन्सेप्ट सारे खत्म होंगे। Arya, Binu and Clara were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 4:3:3. On 30th June 2023, Clara died. Clara की डेथ हो जाती है. Clara's share in profits of the firm till the date of death was to be calculated on the basis of sales, turnover basis या sales basis. Sales during the year 22-23 वर 20 लाख, पिछले साल की सेल्स बता रहे हैं 20 लाख की थी, एंड सेल्स अभी तक उसकी डेट ऑफ डेथ तक मतलब 30 जून तक हुई है 4 लाख की। द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, पिछले साल के प्रॉफिट दे रखे हैं आपको 5 लाख के, तो कैलकुलेट करना है क्लारा का शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ एंड पास करनी है नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द सेम इन द बुक्स ऑफ फर्म। शो योर वर्किंग्स क्लियरली, तो वर्किंग्स दिखानी है। तो पहले तो हम लास्ट ईयर की बात करते हैं। तो लास्ट ईयर का दिया रखा है हमारे को सेल्स, वो दे रखी थी मेरे को 20 लाख, ठीक है। पिछले साल की सेल्स बताई क्वेश्चन ने मेरे को 20 लाख रुपए, और पिछले साल का प्रॉफिट बताया मेरे को 5 लाख, तो मतलब 20 लाख की सेल पे 5 लाख। इस साल अभी तक जिस दिन डेथ हुई है तब तक 4 लाख की सेल्स हो चुकी है। तो पिछले साल की सेल्स हमारे पास 20 लाख, प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट लास्ट ईयर का वो है जी 5 लाख। तो इसका मतलब प्रॉफिट परसेंटेज कितनी हुई, आप प्रॉफिट परसेंटेज निकाल के दिखा दो। तो प्रॉफिट परसेंटेज हो गई 5 लाख, 20 लाख का कितना होता है हमें पता ही है, चौथा हिस्सा होता है, 25% होना चाहिए इंटू 100, ठीक है। तो हमने कहा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये कैंसिल 5 5 सा 25, तो 25% है। इस साल का देख लेते हैं, सेल्स टिल डेट ऑफ डेथ, टिल डेट ऑफ डेथ हमें दे रखी है क्वेश्चन में 30 जून तक की जो मेरे को सेल्स दे रखी है वो यही तो दे रखी है। तो मेरे को सवाल ने बता रखी है सेल्स कितनी है जी अब तक की, 4 लाख की, तो 4 लाख की सेल्स है, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा उसके बेसिस पे देखिए, तो 25% था, तो मैं कहूंगा कि प्रॉफिट कितना हो जाएगा टिल डेट ऑफ डेथ विल बी 4 लाख का 25%, जो कि बनेगा 4 लाख का चौथा हिस्सा, जो कि बन जाएगा 1 लाख, ठीक है। प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ किसका आया, फर्म का आया, किसका आया, फर्म का आया, तो फर्म्स प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ, उसका तो नहीं आया क्लारा का। क्लारा का कैसे निकलेगा, अरे उसका जो पीएसआर है, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ये रहा तीनों का, इसमें क्लारा का कितने 3 अपॉन टोटल 10, तो क्लारा का निकाले, क्लारा शेयर 3 अपॉन 10 ऑफ 1 लाख, ये आ गया मेरे पास 30,000, ठीक है जी। तो 30,000 आ गया मेरे पास क्लारा का शेयर ऑन प्रॉफिट्स। तो ये उसने कहा था निकाल दो, हमने निकाल भी दिया। अब क्या कहते हैं, पास नेसेसरी जनरल एंट्री, जनरल एंट्री पास करनी है। जब भी आप प्रॉफिट या लॉस निकाल देते हो तो उसकी जनरल एंट्री होती है, वो जनरली होती है P&L सस्पेंस अकाउंट टू, जिसकी डेथ या रिटायर हो रहा है वो। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाए पुराने पार्टनर्स का, मान लो कई बार होता है कि एक डेथ होगी, बाकियों ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल लिया, फिर उनकी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू इस पार्टनर की जो जिसकी डेथ हुई उसका कैपिटल अकाउंट में पैसा जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिंपल वाला केस है, और जनरली आपसे सिंपल वाला केस ही पूछा जाएगा, तो एंट्री हो जाएगी आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्लाराज कैपिटल अकाउंट 30,000। इन केस अगर जो बाकी दो पार्टनर्स हैं उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल रही होती, तब क्या कर देते हैं, P&L सस्पेंस की जगह उनकी गेनिंग रेशियो में 30,000 को कर देते हैं, बस ये फर्क आता। अगला देखते हैं, लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं। ये है हमारे पास 4 मार्कर क्वेश्चन। 4 मार्कर क्वेश्चन जब भी आता है लगभग यही सवाल हमको देखने को मिलता है, और उसके बाद जो 6 मार्कर आएगा फुल फेयर क्वेश्चन जो हमें पता ही है, वो हमें एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से दिल से प्रैक्टिस करेंगे, हमारा निकल जाएगा। ये देखते हैं पहले, यहाँ जो क्वेश्चन है कहते हैं प्रकाश, आकाश, विकास वर पार्टनर्स इन अ बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो 2:2:1। देयर बैलेंस शीट हमें दे रखी है, इनकी ये बैलेंस शीट है। विकास की डेथ हो जाती है 30 सितंबर 2022 को। ऑन द डेट ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड, पार्टनरशिप डीड ने ये सारी बातें प्रोवाइड करी हैं। डिसीज पार्टनर को क्या क्या मिलेगा, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, उसका गुडविल का शेयर मिलेगा, उसको उसकी ड्राइंग्स बता रखी हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी। बनाना क्या है, प्रिपेयर उसका कैपिटल अकाउंट जो अपने एग्जीक्यूटर को देना है। तो विकास का कैपिटल अकाउंट बनाना है, यहीं पे बना लेते हैं।
तो विकास का कैपिटल अकाउंट बनाना है, एक ही पार्टनर का बनाना है, सबका नहीं बनाना। तो हम जल्दी से विकास का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। चलो जी देखते हैं। ये आ गया पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज, डेबिट क्रेडिट। तो जब भी आपने किसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना हो रिटायरिंग डेथ के टाइम, तो आप सबसे पहले तो आप देखोगे कि जी बैलेंस शीट को एनालिसिस करोगे, बैलेंस शीट में कौन सी बटने वाली चीज होती है, जो 3 लाइबिलिटी की होती है, 3 एसेट की होती है, उन्हें देखोगे। तो लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले तो आप देखोगे कि इसका कैपिटल कितना पड़ा है। कैपिटल विकास का 80,000, पहले तो उसको बोले तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये तो है ही ना बेचारे का कैपिटल 80,000। और देखो, और वो 3 चीजें लाइबिलिटी साइड की होती है, स्पेसिफिक रिजर्व, जनरल रिजर्व, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस। एसेट साइड की होती है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पीएनएल का डेबिट बैलेंस, और एक होता है हमारे पास क्या कहते हैं, गुडविल, एक होता है हमारे पास गुडविल। तो ये हो गया हमारे पास 3 चीजें एसेट साइड की और 3 चीजें लाइबिलिटी साइड की। तो जनरल रिजर्व हमारे को उनमें से एक दिख रहा है, तो जनरल रिजर्व आप क्या कर दोगे, इसको दे दोगे। क्या सारा इसको दे दोगे? नहीं, इसकी पीएसआर के हिसाब से दोगे। तो बाय जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व मिल जाएगा इसको 1,00,000 का, विकास का रेशियो 1/5 है, 5वां हिस्सा दैट इज 20,000। तो आप इसको 20,000 का क्या कर दोगे, जनरल रिजर्व दे दोगे। और कुछ है? और उधर कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं है। अब ये रीड करना शुरू कर देते हैं। डिसीज पार्टनर विल बी एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट, पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पे। तो पिछले साल का प्रॉफिट कितना है? पिछले 3 साल का दे रखा है आपको, उनमें से लास्ट ईयर 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, तो चौथे साल का आपको दे रखा है 60,000। तो मतलब लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है? 60,000। 60,000 में से इसका शेयर कितना बनेगा? इसका शेयर कितना बनेगा? इसका शेयर बनेगा 60,000 इंटू, ये तो पूरे साल का है, इसकी डेथ हो रही है 30 सितंबर को, मतलब कि 6 महीने के बाद। 6 महीने हो गए ना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 6 महीने का। यह है फर्म का, इसका कितना आएगा? इसका तो 5वां हिस्सा है, तो 1/5। तो ये आ गया 6162, और 2 इंटू 5 10 होता, तो ये 0 कैंसिल होगी, 6,000। तो ये मिल जाएगा इसको बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, अभी हमने सीखा ना प्रॉफिट कैसे दिया जाता है, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट से दिया जाता है, हमने दे दिया। तो ये डन है। अगला देखें, हिज शेयर इन गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर, पिछले 4 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे 3 मल्टीप्लाई करके गुडविल निकालनी है। 3-4 साल के आपको प्रॉफिट दे रखे हैं, तो ये आप वर्किंग नोट बना के आओगे, एक तो इसका भी और उसका भी कि गुडविल का। मैं आपको अभी जल्दी जल्दी करवा देता हूँ। 160 प्लस 1,00,000 260 प्लस 80 340, 340 और 60 हो गया 4,00,000। 4,00,000 हो गए 4 साल के प्रॉफिट। उसने बोला 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, तो बेसिकली 4,00,000 तो हो गया एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट्स हो गए, अपॉन कर देंगे 4 से, तो ये आ गया 1,00,000 एवरेज प्रॉफिट। और गुडविल बोली 3 ईयर्स ऑफ परचेज, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा आपके पास 3,00,000 टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। ये ध्यान रखना, ये टोटल गुडविल ऑफ फर्म आई है। तो आपको वर्किंग नोट जरूर बनाना है गुडविल का। अभी तक हमारे पास गुडविल ऑफ फर्म कितनी आ चुकी है? गुडविल ऑफ फर्म कितनी आ चुकी है? दैट इज 3,00,000, 3,00,000 की। अब हमें देखना है इस भाई का शेयर जो रिटायर हो रहा है, डेथ हो रही है जिसकी। सो हम देखते हैं कि विकास, तो विकास क्या है 1/5, तो विकास का है 1/5। हम कहेंगे विकास का शेयर कितना है? विकास का शेयर है 1/5 ऑफ 3,00,000, तो ये आ गया 60,000। तो 60,000 हो गया विकास का शेयर। अब 60,000 इसको मिलेगा, बट जो गुडविल का ट्रीटमेंट होता है हम जानते हैं गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होता है। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, जो कि प्रकाश और आकाश है गेनिंग रेशो में। तो गेनिंग रेशो क्या है? आपको कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दे रही थी गेनिंग रेशो के बारे में, तो सिर्फ यहां से विकास को काट दो, तो इनकी गेनिंग रेशो है 2:2, 2:2, तो मतलब इक्वली। तो हम इसकी एंट्री क्या बनेगी गुडविल की? गुडविल की एंट्री बनेगी जो प्रकाश है, प्रकाश कैपिटल अकाउंट डेबिट, आकाश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू विकास कैपिटल अकाउंट 60,000 रुपए 2:2, मतलब इक्वल रेशियो में। तो 60,000, 30,000 और 30,000 आपको यहां देखने को मिलने वाला है। तो आप क्या करोगे? विकास की कैपिटल की क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय प्रकाश कैपिटल, कितना है आपको 30,000, बाय आकाश कैपिटल
आकाश की कैपिटल भी 30,000। ठीक है, वेरी सिंपल। तो ये हमारा गुडविल का ट्रीटमेंट भी हो गया। अगला कहते हैं ड्रॉइंग्स ऑफ द डिसीज पार्टनर्स थी जी 20,000 की। ड्रॉइंग्स तो आप रिड्यूस कर दोगे, तो आप लिख दोगे 2 ड्रॉइंग्स, क्योंकि वो तो आपने उससे लेनी है ना, तो 20,000 लिख दिया। और क्या कहता है, और कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज अलाउड 12% पर एनम। इसकी कैपिटल है 80,000, तो हमें इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, तो हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80,000 का 12% फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, इसका ध्यान रखना है। तो ये कैंसिल हो गया, तो ये 2 0 कैंसिल होगी, तो 800 इंटू 6 4800। ठीक है, तो हम इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलाउ कर देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना आया 4800, बस और तो कुछ नहीं है, ये सारी चीजें हो गई हैं, दैट्स इट। इतना आसान क्वेश्चन है, बताओ ये 4 मार्कर। बस आपको गुडविल का ट्रीटमेंट आना चाहिए, आपको ट्रीटमेंट आना चाहिए प्रॉफिट निकालने का, जो मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं, और यहाँ पर रिवीजन भी हो चुकी है उसकी। तो जल्दी से कर देते हैं। उसने बोला आप बनाइए विकास का कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर्ड टू एग्जीक्यूटर, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा आप लिख दोगे टू विकास एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो विकास के एग्जीक्यूटर को कितना मिलेगा, इसका जल्दी से हम टोटल कर देते हैं। इसका हम टोटल कर देते हैं, तो ये आया 80,000 और 20 1 लाख, 1 30, 1 60 और 166 170, ऐसे ही हो गए, तो 1,70,800 और इसमें से 20,000 हटा दो तो 1,50,800। कैलकुलेटर की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, 1,70,800। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया बेसिकली किस तरीके से विकास का कैपिटल अकाउंट बनेगा। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन कैसा आता है। फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन के अंदर भी मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन आपके लिए उठाया है जो आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। 2024 सेट नंबर 5 का ये क्वेश्चन है पड़ा। तो यहां पर मैं आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट केस भी सिखाने वाला हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है जनरली। चलो जल्दी से पूरा सवाल करेंगे। हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं दोनों के फॉर्मेट्स रेडी कर देता हूं जल्दी से। सो फॉर्मेट्स बनके हमारे पास रेडी है। ये हो गया जी मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट। मैंने रिवैल्यूएशन के लिए देख लिया था, सिर्फ 2 ही चीजों का ट्रीटमेंट है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट इसलिए हमने छोटा बना लिया। ये आपको भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और ये हो गया मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हो गया मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाम है पार्टनर्स के अर्नव भावी छवि, अर्नव भावी छवि, अर्नव भावी छवि। ठीक है जी, ये हुआ डेबिट, ये हुआ क्रेडिट। शुरू करते हैं जल्दी से। आपको आता होगा क्वेश्चन, मैं आपको ऑलरेडी बहुत बार सिखा चुका हूँ हाउ टू डू अ 6 मार्कर क्वेश्चन। मैं चेंज इन पीएसआर का एक पहले वीडियो डाला था, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो, और अब भी फिर से सिखा रहा हूँ आपको 6 मार्कर क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है। आपको एक 6 मार्कर क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है ये बहुत जरूरी है आना। हाउ टू अटेम्प्ट, सबसे पहले ट्रीट करोगे आप, ट्रीट करोगे 6 आइटम्स को। सबसे पहले आप ट्रीट करोगे 6 आइटम्स को। कौन सी 6 आइटम्स, लायबिलिटी की 3 जिनमें से और एसेट की 3 है जिनमें से। लायबिलिटी की 3 जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस। ठीक है जी। एसेट की 3 चीजें, गुडविल एसेट साइड के अंदर लिखी है अगर, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड पी एंड एल का डेबिट बैलेंस। सबसे पहले आप इन 6 आइटम्स को ट्रीट करोगे, उसके बाद आप आगे चलोगे। ये 6 आइटम्स ट्रीट हो जाने के बावजूद, अगर आपको ये 6 आइटम्स का ट्रीटमेंट पता होगा, क्योंकि ये 6 आइटम्स जो होती हैं, इन जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, पी एंड एल, क्रेडिट, इनको हम बांट देते हैं अगर इनके बारे में कुछ ना क्या रखा हो तो। गुडविल इनको हम राइट ऑफ कर देते हैं, तो बेसिकली ये हम पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट कर देते हैं, ये पार्टनर्स कैपिटल को हम डेबिट कर देते हैं इन आइटम से। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे आप क्या करते हो, दूसरे नंबर पे आप करते हो रीड एंड ट्रीट एडजस्टमेंट। हर एडजस्टमेंट को रीड करोगे और उसको ट्रीट कर दोगे।
साथ के साथ ही, और सारे ट्रीटमेंट अगर वो कहीं पे भी जानी है उसका कुछ पोर्शन अगर पार्टनर्स कैपिटल में जाना है या बैलेंस शीट में नया अमाउंट लिखना है या रिवैल्यूएशन में जाना है, सारे ट्रीटमेंट करता हूं। तीसरे नंबर पे आप क्या करते हो, क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स, क्लोजिंग करते हो। क्लोजिंग में आप नंबर 1 पे क्लोज करोगे रिवैल्यूएशन, नंबर 2 पे करोगे आप पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करोगे। नंबर 3 पे आप, कई बार क्या होता है कि कुछ आइटम्स बैलेंस शीट की रह जाती हैं, तो आप पहले क्या करते हो, कंप्लीट बैलेंस शीट, कि पुरानी बैलेंस शीट में से कुछ आइटम्स उठानी रह गई है तो वो लिख लो। चौथे नंबर पे बैलेंस शीट का टोटल, चौथे नंबर पे बैलेंस शीट का टोटल। ये आप पूरी प्रोसेस को फॉलो करते हो लाइन वाइज तो 6 मार्क का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उसके अंदर मतलब ये गलती नहीं होगी कोई आइटम रह गई मेरी, वो प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। तो ये एज इट इज प्रोसीजर आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 आइटम्स को ट्रीट करते हैं, देखते हैं लाइबिलिटी में उनमें से कुछ नहीं है, एसेट में उनमें से कुछ दे रखा है, दे रखा है, पी एंड एल का अकाउंट, तो मतलब पी एंड एल डेबिट बैलेंस। ये क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट हो जाएगा, उनकी कैपिटल्स को हम रिड्यूस कर देंगे। तो सबसे पहले तो हम पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस लिख लेते हैं, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रॉट डाउन करते हैं बैलेंसेस। तो अर्नव का 180, 160, 1 लाख, 180, 160, 180, 160 एंड 1 लाख। ठीक है, ये करने के बाद आपने सबसे पहले क्या करना है, इसको एनालिसिस करना है। जैसे जैसे पी एंड एल का क्रेडिट, पी एंड एल का डेबिट बैलेंस मिला, आप इसको राइट ऑफ कर दो। इसको राइट ऑफ कर देंगे हम तो पार्टनर्स के डेबिट में चला जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है, 30,000। जो भी पुरानी चीजें होती हैं पुरानी रेशो में बढ़ती है, तो 3:2:1 इनकी ओल्ड रेशो है, इसमें आप बांट दो। तो 30,000 को 3:2:1 में कैसे बांटेंगे, ये हो गया टोटल 6, तो 30,000 को 6 से डिवाइड करो, 5,000 आ गया। 5,000 इंटू 3 15, 5,000 इंटू 2 10, 5,000 इंटू 1 5,000। तो हम लिखेंगे 3:2:1 है, एक हिस्सा 5,000 का, तो 5,000 इंटू 3, 5,000 इंटू 2 और 5,000 इंटू 1। अगला देखते हैं, ये भी डन है, ये भी डन है। बैलेंस शीट ऐसे बनानी नहीं तो ज्यादा चिंता की बात नहीं है, जनरली बैलेंस शीट बनानी कभी नहीं आती, आप कैसी बैलेंस शीट भी बनाओ, तो इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब क्या क्या एग्री हुआ, अगला स्टेप क्या, ये सारा करने के बाद रीड एंड ट्रीट एडजस्टमेंट लाइन वाइज शुरू हो जाओ। प्लांट एंड मशीनरी बी वैल्यूड एट 4,30,000, पहले कितने की है, प्लांट एंड मशीनरी पहले है जी 3 लाख की, अब वैल्यू करनी है 4,30,000, तो इंक्रीज हो गई। फायदे की बात, फायदे की बात तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट की बात, तो बाय प्लांट एंड मशीनरी, बाय प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 1,30,000। ठीक है जी, ये भी डन। द एग्जिस्टिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल बैड डेट्स वाज टू बी इंक्रीज बाय 50%। जो पहले वाला प्रोविजन उसको बढ़ा दो, पहले प्रोविजन है 20,000, 50% से बढ़ा दो, तो मतलब इसका आधा कितना हुआ, 10,000, 10,000 से इंक्रीज कर दो। तो अगर आप प्रोविजन बढ़ा रहे हो तो आपके लिए नुकसान की बात है, बेसिकली लॉस की बात है, क्योंकि अब आपको ज्यादा पैसा अलग रखना पड़ेगा। तो यहां पे लिखोगे आप टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना है ये, 10,000। ठीक है, अगला देखते हैं। सो उसके बाद मेरे को कहा जाता है कि 26 शेयर ऑफ गुडविल वाज वैल्यूड एट 80,000, शेयर निकाल के दे दिया तो अच्छी बात है भाई। अदरवाइज तो क्या होता है, आपको कह देता है कि ये प्रॉफिट है, आप गुडविल कैलकुलेट करो फिर उसको करो, तो ये ठीक किया। 80,000 बता दिया हमारे को कि गुडविल का शेयर है, एंड द सेम वाज टू बी ट्रीटेड विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। ये बार बार लिख देता है, नॉर्मल तरीके से करना है जो आपको आता है। 80,000 ट्रीटमेंट कर देते हैं जल्दी से। वर्किंग, इसके लिए आपको वर्किंग जरूर बनानी है गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए, ऐसे ही नहीं करते रहना। तो वर्किंग नोट बनाएंगे, क्योंकि जी जो एंट्री होती है वो होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। छवि के रिटायरमेंट पे गेनिंग रेशो कुछ बता नहीं रखा, गेन सेक्रीफाइस के बारे में, टोटल अमाउंट टू बी पेड ये भी नहीं बता रखा, कहीं नहीं बता रखा, तो इसका मतलब छवि चली गई, गेनिंग रेशो इज 3:2। तो आप क्या लिखोगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का ट्रीटमेंट। तो गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा, आप सबसे पहले तो देखोगे गेनिंग रेशो, हम कहेंगे गेनिंग रेशो हो गई, गेनिंग रेशो है, उसका हटा दो छवि का शेयर, 3:2:1 में से तो अर्नव और भाभी की 3:2, तो 3:2। एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, तो अर्नव का कैपिटल अकाउंट डेबिट, अर्नव कैपिटल अकाउंट डेबिट,
भावी, भावीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू छवि इज कैपिटल अकाउंट। चलो जी, देखें 80,000 उसने बोला, 80,000 आपने इसको देना है। किस रेशो में दोगे? 3:2। 5 हिस्से कर दो 80,000 के। 80,000 के 5 हिस्से करोगे तो एक बनेगा 16,000 का। तो करके देख लो, 80,000 के 5 हिस्से तो 5 1 जा 5, 306 तो 16,000। 16,000 का एक हिस्सा तो 3 हिस्से, 16 इंटू 3 48,000, 16 इंटू 2 32,000। ठीक है जी, तो ये आ गया मेरे पास इनकी एंट्री। तो अर्नव के कैपिटल को डेबिट करेंगे 48 से, भावी के कैपिटल को डेबिट करेंगे 32 से, और छवि को क्रेडिट करेंगे 80,000 से। चलो जल्दी से लिखें, छवि को क्रेडिट करना है, इनको डेबिट करना है। इनको डेबिट करना है छवि के नाम से, तो हम लिख देते हैं टू छवि कैपिटल। कितना कितना? 48 और 32, तो 48,000 इसको कर दिया, 32,000 इसको कर दिया, यहाँ पे डैश डाल दिया। छवि को क्रेडिट करना है 48 इसके से और इसके से, हम लिखते हैं बाय अर्नव्स कैपिटल, बाय अर्नव्स कैपिटल अकाउंट। छवि को देंगे हम 48,000 बाय भावीज कैपिटल अकाउंट, भावीज कैपिटल अकाउंट से हम देंगे इसको 32,000। ये लो जी, वेरी सिंपल। आगे क्या कहता है? कहते हैं कि द टोटल अमाउंट टू बी पेड टू छवि, जो छवि को टोटल अमाउंट पे करना है, was brought in by Arnav and Bhavi in such a way as to make their capitals in proportion to their new profit sharing ratio। आप लोग बहुत भागते हो इस तरीके की एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से, मैं सच बता रहा हूं बिल्कुल आसान है। 1.5 नंबर है सिर्फ इसका, तो प्लीज आराम से देख लेना, समझ आ जाएगा। क्या करना है देखो, पहले तो उसने बोला कि छवि के जो भी छवि को पेमेंट करनी है वो सारी अर्नव और भावी लेकर आएंगे, इस तरीके से लेकर आएंगे कि जो इनकी नई कैपिटल है वो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हो जाए। इतना नहीं सोचना आपको बहुत आसानी से करा दूंगा। आपको ये पता होना चाहिए कि इनके बीच की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या थी? 3:2:1, राइट। ये चली गई, इनकी नई रेशो है 3:2। बस इतना पता होना चाहिए, ये हमें पैसे भी पता है। अब पहले तो आप खाते क्लोज करोगे, रिवैल्यूएशन का बैलेंस ट्रांसफर कर दोगे, उसके बाद देखोगे कैपिटल्स का क्या करना है। रिवैल्यूएशन को क्लोज करते हैं जल्दी से, तो 130, तो यहाँ भी 1,30,000 बनेगा, तो मतलब 1,20,000 क्या है? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। तो टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर करोगे आप, कहां ट्रांसफर करोगे? इनके कैपिटल्स अकाउंट में, तो अर्नव कैपिटल, भावीज कैपिटल और छवीज कैपिटल, कितना कितना ट्रांसफर होगा? 3:2:1 की रेशो में, क्योंकि ओल्ड रेशो में चला जाएगा। 6 से कर दो 1,20,000 के, तो 20,000 का एक हिस्सा, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60,000, 2 से करोगे तो 40,000, 1 से करोगे तो 20,000। डन है जी। तो ये आपने ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करोगे तो यहाँ पे भी दिखा दो, यहाँ लिख दो बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 60,000, 40,000 एंड 20,000। सिंपल है। तो हमने ये कर दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना दिया। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने की बारी आ जाती है। तो यहाँ पे उसने कहा कि आपको छवि को जो पैसा देना है वो इस तरीके से देना है कि ए और बी लेकर आए, उनकी पीएसआर नहीं बन जाए, नई रेशो में उनकी कैपिटल बन जाए। आपको कभी इस बारे में जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, आपको क्या करना है मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। तो ये है हमारा दूसरा वर्किंग नोट। तो दिस इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, दिस इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो पहले तो आप देखो, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के लिए आपको चाहिए होगा कि इनकी एक्चुअल कैपिटल्स कितनी है और रिक्वायर्ड कितनी है, जैसे मैंने आपको टेबल बनवाई थी। तो हम क्या करते हैं, आराम से देख लेते हैं कि पहले तो इनकी आज की डेट में एक्चुअल कैपिटल्स हैं क्या। हम लिखते हैं एक्चुअल कैपिटल। एक्चुअल कैपिटल्स इनकी कितनी है? एक्चुअल कैपिटल्स कितनी है? अर्नव की देखें, अर्नव की देखो एक्चुअल कैपिटल कितनी है। ये क्रेडिट में से डेबिट माइनस कर दो, तो 1,80,000 प्लस 60 2,40,000। 240 में से ये माइनस करेंगे, 240 में से हम यहाँ से 40,000 माइनस कर दे तो 2 लाख, 2 लाख में से 8,000 माइनस कर दे तो 192, 192 में से 15 में से 10 करे तो 282, 5 करे तो 277। तो बेसिकली 277 नहीं 177 सॉरी, तो ये बन गया मेरे पास 177, 1,77,000।
अब कर लेना, कैलकुलेटर का यूज कर लेना ज्यादा दिक्कत हो तो। अगला आता है भावी। तो भावी का कितना है, 1,60,000 प्लस 40, 2,00,000। 2,00,000 में से 10,000 गए तो 190, 30 गए तो 160 और 2 गए तो 158। तो भावी का बना 1,58,000। और छवि का क्या बन रहा है, छवि का बन रहा है देखो 1,00,000, 1,20,000, 30 हो गया 152, 152 और 8 हो गया 160 और 40 2,00,000। तो 2,00,000 में से 5 गए तो 1,95,000। वेरी सिंपल, एक्चुअल कैपिटल्स निकाल ली। अब हमें दूसरी चीज चाहिए होगी रिक्वायर्ड कैपिटल्स। दूसरी चीज चाहिए होगी रिक्वायर्ड कैपिटल्स, हम निकाल लेंगे। रिक्वायर्ड कैपिटल्स निकलेगी कैसे, जब क्वेश्चन ने बोला हो कि वो छवि के लिए 1,95,000 इस तरीके से लाइन कि उनकी कैपिटल्स न्यू पीएसआर में हो जाए। यहां पे आपको करना क्या होता है, आप पहले तो निकालो कि ये सारा कुछ करने के बाद उनकी कैपिटल्स है कितनी। मैंने ये देख ली, मैं इनका टोटल कर दूंगा। इनका जो टोटल होगा वो 3:2 में इन दोनों का होना चाहिए, बात ही खत्म। बस इतना सा काम करना है, करें इनका टोटल। तो ये टोटल करा 0 0 0 7 8 और 7 15 और 5 20, 2 आ गया। 7 और 2 9 और 5 14 और 9 14 और 9 हो गया 23, 2 2 3 4 5, 5,30,000। तो टोटल कैपिटल होनी चाहिए 5,30,000, सो दैट इसकी कैपिटल इससे जोड़ दी, इसकी पेमेंट हो जाए। तो टोटल होना चाहिए 5,30,000। किस किस का होना चाहिए, अर्नव और भावी का होना चाहिए। किस रेशो में होना चाहिए, 3:2 की रेशो में। तो अर्नव का रिक्वायर्ड पता है कितना आ जाएगा, 3/5 ऑफ 3:2 है ना, तो 3/5 ऑफ 5,30,000। बस इतना करना है, कर सकते हो ना। पहले आप क्या करो, टोटल निकाल लो सबका, फिर आप कहो कि अर्नव का और जो रुक गए पार्टनर्स उनकी नई रेशो के हिसाब से कर दो, बात ही खत्म। तो क्या आ जाएगा 3/5, तो ये आ गया 5 1 5 0 5 6 30 0 0 0। तो 1,06,000 इंटू 3, ये बन गया 3,18,000। तो ये हो गया इसका रिक्वायर्ड कैपिटल। सिमिलरली भावी का देखते हैं, तो भावी का कितना होगा 2/5 ऑफ 5,30,000। अभी मैंने कैंसिल किया तो ये आया 1,06,000। तो 2 इंटू 1,06,000 आ जाएगा 2,12,000। ठीक है जी। तो हमने क्या करा, पहले एक्चुअल कैपिटल्स देखी कैसे निकाली, जो इनका क्रेडिट बैलेंस था अभी तक का उसमें से डेबिट माइनस करके। फिर हमने कहा कि चलो रिक्वायर्ड निकाल लेते हैं। रिक्वायर्ड के लिए हमने कहा इनका टोटल कर दिया, क्योंकि छवि को भी देना है पेमेंट, तो वो टोटल कर दिया, वो 3:2 में लिख दिया। अब यहाँ पे हम लिख देंगे डिफरेंस, कि डिफरेंस कितना है, इसका है कितना 177, होना कितना चाहिए 3,18,000। डिफरेंस देख लो, माइनस कर दो तो 0 0 0 हो गई। 8 में से 7 गया तो 1, 11 में से 7 गया तो 4, और यहाँ 2 बच गया, 2 में से 1 गया तो 1। तो 1,41,000 ये लेकर आएगा। देख लो फिर से थे, 8 में से 7 गया 1, 11 में से 7 गया तो 4, और ये बच गया 2 में से 1। ठीक है, ये देखते हैं। तो 3 0 तो आराम से लगा दो पीछे। यहाँ देखते हैं, तो 2 में से 8 जा नहीं सकता, 12 में से 8 गया 4, तो यहाँ बच गया 0, 10 में से 5 गया तो 5, 54,000। तो इनका डिफरेंस आ गया मेरे पास 54,000। इसका आ गया ये। दोनों की एक्चुअल कम है रिक्वायर्ड से, उसकी रिक्वायर्ड इतनी होनी चाहिए, एक्चुअल कम है, इसकी रिक्वायर्ड इतनी होनी चाहिए, एक्चुअल कम है। तो ये दोनों क्या करेंगे, ब्रिंग करेंगे। तो ये दोनों ही क्या करेंगे, ब्रिंग करेंगे। तो बस आपको ज्यादा नहीं सोचना, ये इतना इतना पैसा ब्रिंग करेंगे। तो देखो लिखें जल्दी से, जब पैसा लाएंगे तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू उनकी कैपिटल्स अकाउंट। तो यहां लिख देते हैं हम बाय कैश अकाउंट। ये कई बार क्या कहते हैं करंट अकाउंट से करो, इसमें कैश ही बोला हुआ है ना। इन सच अ वे द टोटल अमाउंट ऑफ ब्रॉट इन बाय, ब्रॉट इन है ना, ठीक है। कई बार होता है वो कहते हैं करंट, तो आप करंट अकाउंट लिख देते हो, कैश से लिखते हैं। तो हमने देखा 1,41,000 ये लाएगा, और ये ला रहा है 54,000। इसको 195 पे करने के लिए तो कर दो इसको पे टू कैश अकाउंट, इसकी कैपिटल खत्म हो जाएगी, 1,95,000 खत्म। और टू बैलेंस कैरी डाउन, अब ये भी नहीं सोचने, क्यों, क्योंकि बैलेंस कैरी डाउन क्या होंगे, जो इनकी कैपिटल होनी चाहिए एंड में, वही तो आपने रिक्वायर्ड कैपिटल्स में निकाला ना। रिक्वायर्ड कैपिटल्स वही तो निकाली, कितनी होनी चाहिए 318 और 212, बस लिख दो 318 और ये लिख दो 2,12,000। दैट्स इट। यहां आप टोटल कर दो जो भी आ रहा है, दोनों साइड का सेम आएगा, मेरी गारंटी है, क्योंकि आपने ये अमाउंट निकाला ही सारी कैलकुलेशंस करके था। तो आप चेक कर लेना, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो बेसिकली
यहाँ पे हम आते हैं एंड ऑफ दिस वीडियो। तो हमने यहाँ पर सब कुछ कर लिया है, हमने कैसे कैसे 3 मार्कर बन सकते हैं, 4 मार्कर बन सकते हैं, 6 मार्कर क्वेश्चन कैसे बन सकता है। उसके अंदर एडजस्टमेंट का जो मोस्ट डिफिकल्ट केस है हमने वो भी कर लिया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। अगर कुछ भी इंप्रूवमेंट चाहिए हो तो आप प्लीज हमारे को कमेंट करके बताओ, हम उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।